अजीज तलबा, अब हम शेर नंबर 3 की तशरीह करेंगे। शेर नंबर 3 है अल्लामा इकबाल की गज़ल का। महीने वस्ल के घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं, महीने वस्ल के घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं, मगर घड़ियां जुदाई की गुजरती हैं महीनों में। वस्ल कहते हैं मिलाप को, यानी महबूब से मिलना। घड़ियां लम्हात को कहते हैं, मुराद बहुत जल्दी वक्त का गुजरना। जुदाई कहते हैं अलग हो जाना या अलहदा हो जाना। तो वक्त का पैमाना और रफ्तारों मेयार सारी दुनिया में यकसा है, एक जैसी है, यानी 1 घंटे की मुद्दत और तवालत हर जगह और हर हालत में एक जैसी ही होती है। इकबाल गज़ल के रवायती मजमून, आपको पता है गज़ल के रवायती मजमून जो है वो इश्क व आशिकी ही है, तो गज़ल के रवायती मजमून और आशिक के मिजाज के मुताबिक वक्त की कदर अहमियत पर रोशनी डाल रही हैं और कहते हैं कि एक आशिक की नफ्सियात आम लोगों से मुख्तलिफ होती है। उसे महबूब से मुलाकात का अरसा तो पलक झपकते ही गुजरता महसूस होता है, चाहे महबूब की कुर्बत महीनों और सालों उसे मुयस्सर हो, लेकिन उसको ऐसे लगता है कि ये वक्त बहुत तेजी से गुजर गया है। तो बकौले शायर, वस्ल का दिन और इतना मुख्तसर, दिन गिने जाते थे जिस दिन के लिए, मगर जब महबूब से जुदाई और फराक का वक्त आ जाता है, यानी कि महबूब से अलग हो जाते हैं, तो अगरचे वह चंद लम्हों पर मुहित क्यों ना हो वो वक्त, मगर जुदाई के ये चंद लम्हे जो है वो एक आशिक के लिए बहुत अजियतनाक, बहुत तकलीफ दे होते हैं और यूं लगता है जैसे महबूब से जुदा हुए बड़ी लंबी मुद्दत गुजर गई है। असल में शायर इस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता है कि खुशी और राहत के दिन इतनी जल्दी गुजर जाते हैं कि इंसान को उसका एहसास ही नहीं होता, मगर जब इंसान गम में हो, तकलीफ में हो या किसी आजमाइश या मुसीबत की घड़ी में हो, तो ऐसा होता है कि वो वक्त काटे नहीं कटता, वो घड़ियां जो हैं वो काटे नहीं कटती। बकौले शायर, अय्याम मुसीबत के तो काटे नहीं कटते, अय्याम मुसीबत के तो काटे नहीं कटते, दिन ऐश के घड़ियों में गुजर जाते हैं। या इसकी जगह आप दूसरा शेर भी लिख सकते हैं कि किसी की शबे वस्ल सोते कटे है, किसी की शबे हिज्र में रोते कटे है, हमारी ये शब कैसी शब है यारब, न सोते कटे है न रोते कटे है। शेर नंबर 4 है गजल का। मुझे रोकेगा तू है ना खुदा क्या गर्क होने से, मुझे रोकेगा तू है ना खुदा क्या गर्क होने से, कि जिनको डूब ना हो डूब जाते हैं सफीनों में। ना खुदा कहते हैं मल्लाह को जो कश्ती चलाता है, और सफीने कश्तियों को कहते हैं, जहाज को कहते हैं। तो हम अब इसकी तशरीह देख लेते हैं कि शायर जो है वो इस शेर में मल्लाह से मुखातिब होकर कहता है कि ए मल्लाह, तो मुझे किसी भी हाल में डूबने से नहीं रोक सकता, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं कि जब डूबने का अज़्म समीम यानी पुख्ता इरादा, पक्का अज़्म कर लें, तो कश्ती से बाहर हमें छलांग लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जिनकी किस्मत में गर्क होना लिखा होता है वो कश्तियों समेत भी समंदर की गहराई में डूब जाते हैं। असल में अल्लामा इकबाल जो हैं इस शेर में मौजूदा दौर के मुसलमानों की हालत जार की तरफ इशारा कर रहे हैं और फरमाते हैं कि मौजूदा दौर का मुसलमान अपनी तबाही और बर्बादी का सामान खुद किए बैठा है। बेअमल होकर और अगयार की चालों में यानी दुश्मन की चालों में आकर ये खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। किसी आलिम या मुखलिस लीडर की नसीहत पर अमल करना अब इसके बस की बात नहीं है और इसकी मौत यकीनी हो चुकी है। यानी इन मुसलमान जो है जब वो बेअमल हो गया, जब उसने दुश्मनों की चालों में आने लग गया, तो उसने अपनी बर्बादी का सामान खुद ही कर लिया, अब इसको कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह का एक मजमून एक और शायर ने यूं बयान किया है, हजारों डूबने वाले बचा लिए लेकिन, हजारों डूबने वाले बचा लिए लेकिन, उसे मैं कैसे बचाऊं जो डूबना चाहे। इस शेर का एक और मफहूम भी हो सकता है, वो ये है कि शायर जो है वो महबूबे हकीकी के इश्क में अपने पुख्ता इरादे का इजहार करते हुए कहता है कि इश्क के मतवालों को ज़ाहिरी असबाब की ज़रूरत नहीं होती है, यानी उसको ज़ाहिरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। वो जब महबूबे हकीकी के इश्क में फना होने का इरादा कर लेता है तो अमीरी की मसनद यानी तख्त पर बैठ कर भी अल्लाह की याद में गुम हो जाता है। जैसे ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं, मिट जाए एक आन में कसरत नुमाइयाँ,
मिट जाएं एक आन में कसरत नुमाइयां, हम आईने के सामने जब आके हू करें। इसके बाद है जी शेर नंबर 5, गजल का शेर नंबर 5 है। जला सकती है शम्माए कुश्ता को मौजे नफस उनकी, जला सकती है शम्माए कुश्ता को मौजे नफस उनकी, इलाही क्या छुपा है अहले दिल के सीनों में। शम्माए कुश्ता कहते हैं बुझी हुई शमा को, मौजे नफस कहते हैं सांस की लहर यानी फूंक, अहले दिल का मतलब है नेक या पाकपाज लोग या अल्लाह के पसंदीदा बंदे। तो यहाँ पर शायर जो है वो अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों की बात कर रहा है कि अल्लाह ताला के पाक तीनत बंदे रूहानी और बातिनी एतबार से इस कदर ताकतवर होते हैं कि बाज़ औक़ात वो कोई अनहोना काम या कोई अनहोना कारनामा अंजाम देते हैं कि लोगों को उसकी समझ नहीं आती है, मगर वो इसे करामत का नाम दे देते हैं। तो अल्लामा इकबाल इस शेर में अहले बातिन और नेक लोगों के इन्हीं करिश्मात की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ए बारी ताला, तुमने अपने नेक और बरगुज़ीदा बंदों को ऐसे कमालात और ऐसे करिश्मात से नवाजा है कि जिनका मुशाहिदा करके इंसान हैरान और अंगुश्त बदंदा रह जाता है, यानी अपने मुंह में हैरत से उंगलियां दबा के रह जाता है कि ये ऐसे लोग हैं कि रूहानी एतबार से तो किसी भी मुर्दा दिल शख्स में अपनी बातनी तवज्जो से ईमान का बुझा हुआ चिराग भी रोशन कर सकते हैं। ये चाहें तो महीनों का फासला सेकंडों में तय कर सकते हैं और चाहें तो आसमान की सैर चंद लम्हात में कर लें। यकीनन आशिकाने खुदा और बासफा लोगों के लिए इस जहान में कोई काम भी नामुमकिन नहीं है। ये खुदी का आखिरी दर्जा है जिसमें इंसान कमाल तक पहुंचता है। इसके बाद है शेर नंबर 6, न पूछ इन खरका पोशों की इरादत हो तो देख उनको, न पूछ उन खरका पोशों की इरादत हो तो देख उनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में। खरका पोश कहते हैं फटा पुराना लिबास पहने हुए यानी फकीर, इरादत कहते हैं अकीदत को या लगाव को, यदे बैजा का मतलब है सफ़ेद हाथ, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो है ये मुअज़्ज़ा अता किया था कि जब वो अपना हाथ आस्तीन से बाहर निकालते थे तो वो चमकने लगता था, यानी उससे सफ़ेद रोशनी निकलती थी। तो इस शेर में अल्लामा इकबाल कहते हैं कि दरवेशों और बुजुर्गों की अहमियत को अल्लामा इकबाल बयान फरमा रहे हैं कि हमें इस जहां में बेशुमार ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने ऐसे लिबास में मलबूस होते हैं जिनमें 20 पैबंद लगे होते हैं। ऐसे लोगों के बारे में हैरत का इजहार करते हुए वही इस तरह कहते हैं, लोग हैरान होते हैं और तरह तरह के सवाल पूछते हैं। अल्लामा इकबाल उनको जवाब देते हैं कि ऐसे पैबंद शुदा और फटे पुराने लिबास पहनने वालों को अदना नजरों से नहीं देखना चाहिए। ये ऐसे आली मर्तबत वली हैं जो नबियों की तरह करामात रखते हैं। अगर तुम्हें उनसे अकीदत और मोहब्बत पैदा हो जाए तो तुम अपनी आंखों से नजारा कर लोगे कि जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यद बैजा का मौजज़ा दे रखा था, उन जैसी करामत इन फटे पुराने लिबासों में मलबूस लोगों के पास भी मौजूद है। तो बच्चों, अगली वीडियो में हम बाकी के अशार की तशरीह करेंगे। आपने इन अशार की तशरीह को अच्छी तरह समझना है और आपने इसको याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़।